हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके। यहाँ पे देख पा रहे हो इंटरमीडिएट एग्जाम में तो 26 यानी बिहार बोर्ड में 26 में बोर्ड एग्जाम देने जाते। इस वीडियो को देख के जगह आपके लिए देख पा रहे हो केमिस्ट्री इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी कि रसायन शास्त्र का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे यहीं से बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कोड यहाँ पे 128 जो यहाँ पे केमिस्ट्री का कोड यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो में आते वीडियो में तक बने रहेगा। सर जितने भी क्वेश्चन बताए सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे 7 फरवरी को बोर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन को देख के जगह एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताए 100% बोर्ड या सेम यही क्वेश्चन देखने को मिला, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को एक एक कर देखते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे देखिए, पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ जितने भी क्वेश्चन बताए सारे सारे पे क्या होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन बोर्ड यहाँ में देखने को मिला। सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में एक में सब लोग ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आदर्श और अनादर्श घोल को व्याख्या करना है। देखिए इसको व्याख्या करने के उत्तर में सबसे पहले लिखना है कि आदर्श विलयन यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वे विलयन जो शांत सभी सांद्र और तापमान पर यानी कि राउल्ट का नियम का पालन करते हैं उन्हें, यानी कि यहाँ पे इसका फार्मूला के हिसाब से देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे एच मैक्स होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू वी मैक्स इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो क्या करता है तो राउल्ट के नियम का यहाँ पे पालन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो आदर्श विलयन कहते हैं। चलिए अगले की जब देते हैं यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट में क्या है कि ना 10 बिलियन यानी कि इसका क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे यानी कि वे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें यहाँ पे क्या हो जाता है एच डेल्टा एच मैक्स हो जाएगा इस बार इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं। और साथ ही भी जो मैक्सिमम जो क्या होता है यहाँ पे 0 इक्वल टू नॉट होते हैं, यानी कि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो यहाँ पे अनादर्श बिलियन कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान दें, इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा देंगे बोर्ड एग्जाम में। इस बार सेम यही क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन से क्या पूछा जाए कि प्रासनी दाब को परिभाषना करना है, यानी जो प्रासनी दाब है इसको ही परिभाषित करना है। इसको परिभाषित करने के लिए देखिए उत्तर में आपको सबसे पहले परिभाषित करना है कि हमें जितने भी क्वेश्चन मतलब सभी सभी 7 फरवरी के बोर्ड यहाँ हमको देखने को मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। यहाँ पे देखिए वह बाहरी न्यूनतम दाब जो विलायक के अणुओं को ठीक है यानी कि आदर्श पारगम झिल्ली के यानी कि जो यहाँ पे क्या था सेमी यानी कि परमेबेलम यानी कि मेम्ब्रेन के माध्यम से विलयन की ओर बहने से रोकने के लिए लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं तो परासनी दाब यानी ऑस्मोस्टिक प्रेशर कहला जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पे 2 का आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं। देखिए उत्तर में लिखना है कि प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, जिसके में दोबारा चार्ज होने के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कि सेल दोबारा चार्ज नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे सूखा सेल समझ सकते हैं। सूखा सेल होता है जो है मरकरी सेल, ठीक है। सूखा सेल अब एग्जाम्पल का मरकरी सेल हो सकता है जो कि दोबारा चार्ज नहीं होता, एक बार बैटरी खत्म हो गया तो उसको फेंक देते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ पे प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखें कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। देखिए सर उत्तर कैसे लिखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण यानी कि जो रेट लॉ होते हैं अभिकारक के सांद्र के घोलता, ठीक है, पावर से जो होते हैं योग के की अभिक्रियाओं के कोटि के ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ पे क्या 4 के आंसर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल दिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 पे सब लोग ध्यान से गए थे क्या पूछा रहे कि ताप बढ़ाने पर भौतिक जो पे अधिशोषण है घट जाता है, क्यों घटता है। चलिए उत्तर में देखना लिखना है कि भौतिक अधिशोषण यानी कि जो फिजिकल यानी कि प्रोसेस होता है उस एक उसमें यानी कि यहाँ पे एक प्रक्रिया होता है जो यहाँ पे क्या होता है लास्ट शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार जो तापमान बढ़ाने से समयावस्था के पीछे की ओर खींच जाती है, जिससे गैस का अणु सतह यहाँ पे क्या होता है तो छोड़ देता है, क्या होता है तो छोड़ देता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है कि फैराडे के विद्युत विभेदन के दूसरे सेकंड नियम को लिखना है। तो उत्तर में लिखना है कि जब श्रेणीक्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के लिए विलयन में विद्युत की समान मात्रा प्रवाह यानी कि प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उनकी तुल्यांक व भार यानी कि समानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन में पे 7 यहाँ पे 6 का आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन में पे सब लोग चलते हैं कि अगले क्वेश्चन क्वेश्चन में पे इसका फार्मूला के साथ समझ सकते हैं क्या है कि
W हो जाएगा, यहाँ पे का E1/E2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका समझ सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए साथ में देखिए क्वेश्चन में साथ में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है बाबू कि एल्युमिनियम एवं तांबा का प्रत्येक एक मुख्य अयस्क उसके लिए रासायनिक संरचनाएं लिखते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने पहले लिखा है कि क्या एल्युमिनियम जो है कहा बॉक्साइट होता है, तांबा क्या हो जाएगा कॉपर है पायराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इसका फॉर्मूला भी लिखेगा Cl2O3 यानी कि 2H2O। यहाँ पे क्या है तो कि एफ क्या CuSpOS2 हो गया। तो इस प्रकार इसका हम लोग क्या पे सूत्र भी लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 8 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 8 में देखिए बाबू क्या है कि हमसे देखिए पूछे जा रहे कि दो विटामिन के नाम लिखना है, उनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग का भी नाम बताना है। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है विटामिन ए की इसकी कमी से रंग की रतौंधी की रोग होती है। अब विटामिन सी के कमी से यहाँ पे कहा था स्क्रिबिन रोग होती है। तो इस प्रकार का हम लोग रोग भी लिख दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखा। क्वेश्चन 9 में क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है। तो उत्तर में लिखना है जब किसी इलेक्ट्रोड पर उसके अपने आयनों पर यानी कि 1 AM सांद्रता वाले विलयन में 298 केल्विन पर डुबाया जाता है तो उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नोट कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखा। 10 में क्या पूछी जा रही है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ठीक है निम्नलिखित में से संरचनाएं सूत्र लिखना है। देखिए उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला में हो जाएगा जैसे कि 2/10 यहाँ पे दिया गया। इसका देखो संरचना सूत्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक बार CH3CO यहाँ पे OH लग गया CH2CH3। तो इस पर क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पर क्योंकि यहाँ पे 2 पे क्या है बुटानॉल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इथाइल एसीटोन। तो इस इथाइल एसीटोन के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए संरचना जो CH3CO यहाँ पे कहा जाए OCH2CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से संरचना बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान से देखें। 11 में क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से आयन की IUPAC नाम बताना है। उत्तर हमने देखा लिखा है जो पहला क्या है CH2 COOH CH2COOH। इसका IPAC नाम क्या हुआ था, इसका जो नाम देखिए हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 यानी कि क्या Butyne 1,4 डाइऑक्सिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे क्या है कि CH3CO इसका IPAC नाम क्या हो जाता है प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है किसी घोल में मोलारता और मोलालता का अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो उत्तर में लिखेंगे कि जो मोलारता है यानी कि जो मोलारिटी है 1 लीटर विलयन में घुले गए विलय के मोलों की संख्या या ताप पर बदलते जाती है इनकी बदल जाती है। तो इस पर मतलब ताप पर निर्भर करती है। चलिए अगले में देखिए क्या है दूसरा पॉइंट में कि मोलालता जो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या या ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर नहीं बदलती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ। चलिए किचन में अगले चलते हैं। किचन में देखिए 13 में सब लोग ध्यान से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रावल का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन के नियम की व्याख्या करना है। तो उत्तर हमने जैसे लिखा इस नियम के अनुसार किसी भी आसवन के अवाष्पशील विलय के अन्य विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन के विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला के लिए आप समझ सकते हैं। इस प्रकार देखिए क्या होता है तब यहाँ पे P' पता है P हो जाएगा पे का जो एक पे का सॉल्यूशन है। इस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पे 14 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टिंडल प्रभाव क्या है, इसको व्याख्या करना है। तो टिंडल प्रभाव क्या है, इसको उत्तर में लिखेंगे जब किसी भी किरण की किसी भी कोलालाइट विलयन की गुजारी जाती है तो कोलालाइट का कण प्रकाश के प्रकीर्णन को ठीक है कर देते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी घटना को कहा टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में चलो ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन कैसे करना है। देखिए पहला में कि क्या फार्मिक अम्लिक यानी कि क्या फार्मल्डिहाइड में ठीक है फार्मल्डिहाइड में करना है। तब जब फार्मिक अम्ल का ही तो कैल्शियम लवण के साथ बनाकर उसका सूक्ष्म के अवशोषण यानी कि आसवन का ठीक है यहाँ पे क्या किया जाता है फार्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए अगले की जो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या दूसरा पॉइंट में कि बेंजीन से यानी कि एलिलीन बनाना है। तो पहले बेंजीन की जो नाइट्रोजनीकरण करेंगे तो उसके बाद हमें क्या होगा CH2 यानी कि HNO3 और एक H2SO4 प्रेजेंट में तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होते हैं। तो चलिए अगले किचन चलते हैं। किचन देखिए 16 में सब लोग ध्यान से देखें क्या है कि अभिक्रिया गैसों की संयोजकता को शून्य क्यों होती है समझाना है। तो उत्तर में लिखना है कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः स्थिर होता है। उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर स्थिर होने के कारण यह न तो ठीक है इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही देते हैं और ना ही साझा करते हैं, इसलिए इन लोग क्या कहते हैं तो इसकी हम लोग संयोजकता शून्य होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 17 में सब लोग ध्यान से देखें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
कार्बोकाटायन क्या है कि व्याख्या करना। उत्तर देखिए लिखेंगे कि वह कार्बनिक समूह जिसमें कार्बन परमाणु धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है उसे इस संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कार्बोकाटायन कहलाते जाते हैं। यह अस्थायी रूप से तथा अत्यंत अभिक्रियाशील माध्यमती यानी मध्यवर्ती होता है। इस प्रकार क्वेश्चन में 17 कैंसर हो चुके हैं। क्वेश्चन में 18 में लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे HF और HCl के पानी के प्रबल जो होते हैं अम्ल कौन सा और क्यों होते हैं। उत्तर में लिखा HCl अधिक प्रबल अम्ल है। इसका कारण है कि क्लोरीन और यहाँ पे क्या हो जाता है आकार का फ्लोरीन को बड़ा होता है, जिससे यहाँ पे H और Cl के बंध की लंबाई और H फ्लोरीन की अधिक होती है, जिससे वियोजन ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए H यहाँ पे क्या HCl या आसानी तरीके से H+ आयन का मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ पे 17 कैंसर हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन में देखिए 18 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 18 तक कई क्वेश्चन था। मैं आपको टोटल इस वीडियो का ठीक है 18 क्वेश्चन बता दूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।